नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के लिए संस्कृत में अपन पढ़ रहे थे संधि। संधि में स्वर संधि के अपने पाठ्यक्रम के अनुसार 2 प्रकार वाक्य है, सो अपन आज पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप के अंदर सर्वप्रथम इसकी पहचान, क्या स्थिति होगी तो हमें पता चलेगा कि पूर्व रूप स्थिति का उदाहरण है। इसके लिए इसकी पहचान एंग, पदांत एंग, पदांत एंग। एंग का मतलब है ए या ओ के बाद ह्रस्व आकार के रहने पर उसका अवग्रह चिन्ह बना दिया जाता है। देखिए, पदांत यानी पूर्व पद के अंत में ए या ओ होगा, उसके बाद ह्रस्व अ आकार यानी अ आएगा। ऐसी स्थिति हो तो उसका रहने पर उसका अवग्रह चिन्ह यानी जो ह्रस्व आकार है उस ह्रस्व आकार का अवग्रह चिन्ह बना दिया जाता है। उसके अंदर देखिए, अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पूर्व पद के अंदर ए या ओ और उत्तर पद के अंदर अ होगा, यानी ये स्थिति होगी। पहचान के लिए ये स्थिति होगी, इससे पता चलेगा कि ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण। ऐसी स्थिति हो तो इसमें परिवर्तन सिर्फ इतना होता है, ये जो अ है इसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह बना दिया जाता है और कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है। तो इसका ध्यान रखिए, मेन बस ये इतना है, इसका ध्यान रखिएगा। पूर्व पद के अंत में ए या ओ और उसके बाद में ह्रस्व अ, ऐसी स्थिति हो तो ये जो बाद वाला अ आता है इसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह बना दिया जाता है और कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण देखिए इसके, जैसे को प्लस अपि। इस पद के अंत में देखिए, इन दोनों में से कोई एक ओ आ रहा है, ओ इनमें है। यहाँ पर देखिए उत्तर पद का प्रथम वर्ण यहाँ पर देखिए अ होना चाहिए, अ है। अब इसका संधि करते समय इसमें सिर्फ ये जो अ है यहाँ का, इसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह बनाना है और कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अपन इसको हल करेंगे तो सीधा को अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो गया, आगे का जो है उसको ज्यों का ज्यों लिख दो, ये बन गया को अपि। इस प्रकार से कोई भी उदाहरण हल किया जा सकता है। दूसरा उदाहरण जैसे मैंने लिखा हरे प्लस अव, हरे प्लस अव। यहाँ पर देखिए ए आ रहा है, बाद में ह्रस्व अ भी है, तो सीधा ये जो अ है इसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह बन जाएगा और ये नाम बन गया हरे अव। इस प्रकार से कोई भी उदाहरण हल किया जा सकता है। पूर्व रूप संधि आपके एकदम सरल संधि है, इसको पहचान है, ये इतना सा ध्यान में रखिएगा। इनके बाद में हल करते समय जो अ आता है उस अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह बना दिया जाता है। और विच्छेद करना हो, संधि युक्त पद से विच्छेद करना हो, जैसे यह उदाहरण है, यह उदाहरण है, या कोई दूसरा उदाहरण जैसे मैंने लिख दिया सो अपि, विच्छेद करना है
तो भी इस अवग्रह चिन्ह से पता चल जाता है। पूर्व रूप के अंदर ये अवग्रह चिन्ह आता है, अवग्रह चिन्ह से पता चल जाता है। अवग्रह चिन्ह के स्थान पे अ होता है, अ सहित आगे का भाग, ये जो अ सहित है प्लस के चिन्ह के बाद में रहता है, और ऐसे पहले का जो है वो पहले रहता है, एकदम सरलता से विच्छेद भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये थी अपने पूर्व रूप संधि। आगे अपने सहायक सामग्री के माध्यम से, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से इसके अन्य उदाहरणों को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए, एकदम सरलता से समझ में आ जाएगी। आगे अपन इसी में पढ़ते हैं। अपने पाठ्यक्रम में एक और संधि है, स्वर संधि का ही भेद, वो है पररूप। आगे वाले अपन पढ़ रहे हैं पररूप संधि। पररूप की पहचान इसके अंदर रहेगा आपकी अकारांत उपसर्ग। अकारांत उपसर्ग, अकारांत उपसर्ग का मतलब है 3 उपसर्ग है, एक तो है प्र, एक है उप और एक है औ। ये तीनों उपसर्ग अकारांत उपसर्ग है। अकारांत उपसर्ग, अकारांत का मतलब है जिस उपसर्ग के अंत में अ हो। प्र में अ है, उप में अ है, औ में अ है। अकारांत उपसर्ग के बाद, अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ आए तो वहाँ पूर्व रूप एकादेश होता है। पररूप एकादेश, पररूप एकादेश होता है। पररूप एकादेश, पररूप एकादेश का मतलब बाद वाला वर्ण, पररूप एकादेश होता है। यहाँ पर अपन लिख भी सकते हैं पररूप, पररूप का मतलब है बाद वाला वर्ण, पररूप यानी बाद वाला वर्ण। आगे लिख सकते हैं एकादेश होता है। ठीक है, देखिए अकारांत उपसर्ग यानी कि पूर्व पद के अंदर 3 उपसर्ग है, प्र, उप और औ। अकारांत उपसर्ग और अकारांत उपसर्ग के तुरंत बाद आगे या तो मिलेगा आपको ए या मिलेगा ओ। ऐसी स्थिति हो तो पररूप एकादेश होता है, यानी कि यहाँ इनकी जो मात्रा है पहले वाले पद के अंत में लग जाएगी। जैसे उदाहरण है, जैसे मैंने लिखा प्र प्लस एजते। अब देखिए यहाँ पर इन तीनों में से कोई एक अकारांत उपसर्ग, जैसे प्र आ रहा है, प्र इनमें है, बाद में ए या ओ इनमें से कोई होना चाहिए, तो ए आ रहा है। अब परिवर्तन पूर्व रूप एकादेश यानी बाद वाला वर्ण, यानी इस ए की मात्रा इस पहले वाले अकारांत जो उपसर्ग आ रहा है उसके साथ लग जाएगी और बाकी जो का जो जोड़ करके लिख दिया जाएगा। तो ये नाम बन गया आपके परेजते। ठीक है, और विच्छेद करना हो तो भी आसानी से इसमें पहचान हो जाती है। पूर्व पद में इनमें से देखिए यहाँ पर प्र, उप या औ कोई ना कोई मिलेगा और इससे पहचान हो जाएगी। तो अकारांत जो उपसर्ग है उसको अलग कर दीजिए, मात्रा एक की है तो ए सहित आगे का भाग आगे लिख दीजिए, ओ की है तो ओ सहित आगे का भाग आगे लिख दीजिए। तो इस प्रकार से इसकी पहचान भी हो जाती है। दूसरा उदाहरण कोई भी देख दीजिए, मैंने लिखा उप प्लस ओषति। अकारांत उपसर्ग इन तीनों में से कोई एक उप आ रहा है, बाद में ए या ओ आ रहा है। अब सीधी इस ओ की मात्रा यहाँ लग जाएगी, तो ये नाम बन जाएगा उपोषति। इस प्रकार से संधि युक्त करना और विच्छेद करना हो तो पूर्व पद में यहाँ पर शुरू में देख लीजिए
इन तीनों में से कोई एक उपसर्ग मिलेगा और इसकी पहचान हो जाएगी। ए और ओ की जो मात्रा होती है उस सहित आगे का भाग आगे कर दीजिए और पीछे का पीछे कर दीजिए। ये थी अपने पररूप संधि। तो स्वर संधि में से कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में जितने भी संधियाँ हैं अपन सारे पढ़ चुके हैं। आगे अपन इसमें पढ़ते हैं व्यंजन संधि। नेक्स्ट है व्यंजन संधि। सर्वप्रथम व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन संधि कहाँ पर होती है, इसकी परिभाषा। व्यंजन संधि की सीधी सी एकदम सरल परिभाषा है। जहाँ व्यंजन वर्ण के साथ किसी व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण का मेल होता है वहाँ व्यंजन संधि होती है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं जहाँ व्यंजन वर्ण के साथ किसी व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण का मेल हो वहाँ व्यंजन संधि होती है। ये तो इसकी परिभाषा, यानी कि इसके अंदर पूर्व पद व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो सकता है, व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो सकता है। इनसे जो भी परिवर्तन होता है, विकार होता है, उसको अपन व्यंजन संधि कहते हैं। फिर व्यंजन संधि के प्रकार। व्यंजन संधि अनेक प्रकार की है, उसमें अपन उन्हीं को देखना हमें जो अपने पाठ्यक्रम में। व्यंजन संधि में अपने कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में एक तो है जसत्व संधि और दूसरी है अनुस्वार और तीसरी है परसवर्ण। ये तीन संधियाँ अपने कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में है। अब इन तीनों में से अपन अभी पढ़ेंगे जसत्व संधि। ठीक है। अब ध्यान से समझना, बहुत सरल भी है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अच्छे इसके उदाहरण आते हैं हर एग्जाम में लगभग। तो अपन अभी पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि में जसत्व संधि। जसत्व संधि। सर्वप्रथम पहचान। पहचान के लिए देखिए, इसमें एक सूत्र होता है। सूत्र है इसका झलाम जसो अंते। ये सूत्र कहता है कि जसत्व संधि के अंदर झल वर्णों के स्थान पर जस वर्ण हो जाते हैं। झल वर्णों के स्थान पर जस वर्ण हो जाते हैं। अब हमें समझना ही है झल वर्ण क्या है, जस वर्ण क्या है और किस प्रकार से इसमें कैसे परिवर्तन होते हैं। इसमें अपन और इसको सरलता से समझने के लिए इसमें लिख सकते हैं, अर्थात झल वर्ण झल वर्ण का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है और तीनों स है। तीनों स ये सभी वर्ण कहलाते हैं झल वर्ण। झल वर्ण
इसमें अपन यहाँ पदांत लिख सकते हैं। पदांत झल वर्ण के बाद कोई भी स्वर या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है और य, र, ल और व। पूर्व पद के अंत में पदांत, पूर्व पद के अंत में झलवर्ण। झलवर्ण का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है और तीनों से के बाद कोई स्वर या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है या ये अलावा हो तो वहाँ जसत्व संधि होती है। जसत्व संधि होती है और जसत्व में झल वर्णों के स्थान पर जस वर्णादेश होता है। अब आगे देखिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए झल वर्ण कैसे हैं और उसके स्थान पर जस वर्ण कैसे होगा, क्या होगा, इसको समझने के लिए बहुत अच्छे से हमें देख लेना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम क वर्ग जैसे क, ख, ग, घ और एक इसमें रहता है, ये सभी हलंत है। इनके बाद में च वर्ग च, छ, ज, झ और इस वर्ग में एक रहता है स, तालवे स। फिर ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ और इस वर्ग में रहता है मूर्धन्य स। फिर त वर्ग त, थ, द, ध और इस वर्ग में रहता है दंत स। फिर प वर्ग प, फ, ब और भ, ये सभी जल वर्ण है। इनके बाद में आगे मैंने अभी आपको बताया प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है, य, र, ल और व, ये सभी हलंत है। यह हो तो झल के स्थान पर जस होते हैं। जल का मतलब ये सभी व्यंजन है और जस वर्ण का मतलब है ये सभी, प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा वर्ण होता है वो जस वर्ण कहलाता है। तो ऐसी पूर्व पद के अंत में इनमें से कोई भी हो, उत्तर पद में यह वर्ण हो तो झल इनमें से कोई भी वर्ण आता है उसके स्थान पर यह बना दिया जाता है। जैसे उदाहरण लिखा मैंने, वाक प्लस ईशर, वाक प्लस ईशर। पूर्व पद के अंत में देखना है इनमें से कोई भी एक वर्ण मिलेगा। जैसे यहाँ पर क आ रहा है, अब क इस वर्ग का है, अब ये जिस वर्ग का है इसके स्थान पर उसी वर्ग का जस वर्ण का जो जस वर्ण है वो हो जाएगा। तो क वर्ग का जस वर्ण है ग। अब यहाँ पर इस क के स्थान पर अपन ग बना देंगे, बाकी जोड़ करके ज्यों का ज्यों लिख देंगे। समझ रहे हो? जैसे इसमें यहाँ पर क था इसलिए हमने जस वर्ण क वर्ग वाला लिखा। यहाँ पर च वर्ग का कोई भी वर्ण हो, इन शब्द में से कोई भी हो, उसके स्थान पर च वर्ग का जो है वो बन जाएगा ज। और यहाँ पर यदि ट वर्ग का हो तो ट वर्ग का जस वर्ण बन जाएगा। त वर्ग का यदि है तो त वर्ग वाला बन जाएगा। प वर्ग का यदि है तो प वर्ग वाला बन जाएगा। ध्यान रहे झल वर्ण कौन कौन से, इनका ध्यान रखना है। बाद में क्या होगा, यहाँ पर लिखा था मैंने स्वर, हमने लिखा स्वर। जैसे इसमें क झल वर्ण आ रहा है, बाद में कोई स्वर या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है और ये रलव है, ये सभी इनमें से कोई भी हो। जैसे ई आ रहा है, ई स्वर है और पूर्व के अंदर झल वर्ण है,
अब इस जल वर्ण के स्थान पर जस वर्ण, जस वर्ण का मतलब मैंने ये लिख दिया, अलग से आप यहाँ पर लिख सकते हैं अलग से। जस वर्ण, जस वर्ण का मतलब हो गया ग, ज, ड, द और ब, ग, ज, ड, द, ब, ये सभी है जस वर्ण। बस इतना ध्यान रखना आप। अब इसका आप कोई भी उदाहरण हल कर सकते हैं आसानी से। जैसे मैंने उदाहरण लिखा, आगे ऊपर से मिटा देता हूँ। क वर्ग का उदाहरण, जैसे क वर्ग का यहाँ पर क आया था, इसका उदाहरण हमने समझा। आगे वाला जैसे इसमें हमने देखिए, जैसे सत्य अपने जगत प्लस ईश। अब देखिए इसके अंदर सर्वप्रथम पूर्व पद के अंत में देखना है झल वर्ण, इनमें से कोई भी तय आ रहे हैं, तय इस तय वर्ग का है। आगे इनमें से कोई हो, आगे स्वर आ रहा है, स्वर इनमें होते हैं। अब ये जल वर्ण है, इसके स्थान पर जस वर्ण होगा। और जस वर्ण कौन सा होगा? ये जिस वर्ग का है इसके स्थान पर उसी वर्ग का, ये तय वर्ग का है तो तय वर्ग का जस वर्ण है आपके द, तो अब इसके स्थान पे हो जाएगा द और ये नाम बन जाएगा जगदीश। इसी प्रकार जैसे मैंने लिखा सुप प्लस अंतः। अब देखिए यहाँ पर प आ रहा है, प जलवर्ण है, ये जितने भी है ना ये सभी हलंत है, इनका ध्यान रखना। यहाँ पर प आ रहा है, प इसके अंदर है। अब ये प जिस वर्ग का है इसके स्थान पर इसी वर्ग का प वर्ग का जस वर्ण है ब, तो यहाँ पर हो जाएगा ब और ये अपने नाम बन जाएगा सुबंता। और कोई भी उदाहरण देख सकते हैं आप। जैसे उदाहरण लिखा मैंने वाक प्लस ईश्वरी। क आ रहा है, क जल वर्ण का है। अब क ये जिस वर्ग का है इसके स्थान पर उसी वर्ग का ये जस वर्ण हो जाएगा। क वर्ग का जस वर्ण है ग, तो इसके स्थान पर बन जाएगा ग और अपन जोड़ेंगे तो ये नाम बन गया वागीश्वरी। तो इस प्रकार से जसत्व संधि का कोई भी उदाहरण अपन हल कर सकते हैं। और विच्छेद करना हो तो भी ध्यान से देखिए, पूरे जो उदाहरण होता है अपने सामने उसको ध्यान से देखिए। आपको जो उदाहरण है इसके अंदर इन ये जस वर्ण है बीच के अंदर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। और अपने पाठ्यक्रम में सीधा सा प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय बनाना, तो यहाँ पर लगभग कह आपको ज़्यादातर उदाहरणों में जिस वर्ग का है उस वर्ग का पहला वर्ण मिलेगा, पहले के स्थान पर तीसरा बनाया जाता है। तो आपको ज़्यादातर उदाहरणों में ये वैसे कोई भी हो सकता है इन पांचों में से, लेकिन ज़्यादातर उदाहरणों में अपने ये पहले वाले हैं ये आते हैं। तो ध्यान से जो तीसरा है इसके स्थान पे पहला, या और अच्छे से समझने के लिए अर्थ के अनुसार निकालिए। आगे जो बच रहा है उसको ज्यों का ज्यों लिख दीजिए। इसी प्रकार जैसे अपने इसके कोई भी उदाहरण जो है अपनी पाठ्य पुस्तक से ज़्यादा उदाहरणों को छांटिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण हल कीजिए। इसके खूब सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे और अच्छे से सरलता से हल किया जा सकता है। आज के लिए अपने इस कक्षा में इतना ही। अब व्यंजन संधि के जितने भी जो एक तो अनुस्वार बची है और एक परसवर्ण बची है,
आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही।